सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुदैफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म पर कितने बाल होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जब रोते हैं तो इनकी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते? प्लस हमारा पसीना नमकीन ही क्यों होता है? और कुछ लोग लेफ्ट हैंड से राइटिंग क्यों करते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के मुतालिक कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर बच्चों की बात की जाए तो इनसे ज्यादा क्यूट चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती है। वैसे तो छोटे बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं, लेकिन क्या आपने नोट किया है कि जब बच्चे रोते हैं तो इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, जबकि अगर कोई बड़ा शख्स जानबूझकर भी रोने की कोशिश करे तो सबसे पहले इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। असल में जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसकी पूरी बॉडी में एक कप के बराबर खून होता है। ये इतना मासूम होता है कि इसकी हर चीज अंडर डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये शदीद रोते हैं, लेकिन इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। इसकी एक तो रीजन ये है कि इनकी पूरी बॉडी में ब्लड और वाटर की मिकदार काफी कम होती है, और दूसरा, बच्चों के टीयर डट्स अभी बने ही नहीं होते। इट मीन्स के बच्चे चाहे जितना भी रो लें, या तो इनकी आंखों से बहुत कम पानी निकलता है या तो आंसू निकलते ही नहीं हैं। और फिर जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इनकी आंखें भी वेट होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अगर बालों की बात की जाए तो ये दुनिया के हर इंसान की बॉडी पर मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म पर टोटल कितने बाल होते हैं? एक रिसर्च के मुताबिक इंसान की पूरी बॉडी पर 50 लाख से भी ज्यादा बाल मौजूद होते हैं। और अगर सर की बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान के सर पर 1.5 लाख से भी ज्यादा बाल मौजूद होते हैं। मजे की बात तो यह है कि हमारे जिस्म के बाल काफी स्लोली ग्रोथ करते हैं। सर के बाल नॉर्मली 1 मंथ के अंदर 1 इंच तक ही बढ़ते हैं। एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि इंसानी बाल देखने में जितने पतले और नाजुक लगते हैं, इतने असल में होते नहीं हैं। बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा एक सिंगल बाल एक एप्पल तक को कैरी कर सकता है। और हमारे सारे बालों को इकट्ठा कर कर एक रस्सी बनाई जाए तो ये रस्सी इतनी मजबूत होगी कि इससे 2 हाथियों तक का वजन उठाया जा सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वैसे तो हम सब डेली बेसिस पर खाना खाते हैं और ये हमारी बेसिक नीड में से एक है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितना खाना खाता है? वैसे ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 30 टन से भी ज्यादा खाना खाता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि इतना ज्यादा खाना खाने के बावजूद भी हमारी बॉडी वहीं की वहीं रहती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि पानी हमारी बॉडी की सबसे बेसिक नीड्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें प्यास लगती कैसे है? असल में जब हमारी बॉडी के अंदर 1% पानी कम होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम फौरी तौर पर ब्रेन को सिग्नल देना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इवन 1% भी पानी कम हो तो हमारा पूरा जिस्म बेचैन होना शुरू हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम पानी पीना शुरू करते हैं तो हमारा मुंह और गला ब्रेन को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, ताकि जब जिस्म में पानी की कमी पूरी हो जाए तो ब्रेन में इसकी तलब खत्म हो जाए और हम पानी पीना बंद कर दें। इन केस अगर ऐसा ना हो तो हम पानी पीते रहेंगे और हमारी प्यास कभी भी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, अगर पसीने की बात की जाए तो गर्मियों में हर शख्स को ही पसीना आता है। वैसे तो ये सिर्फ जिस्म से निकलने वाला पानी लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस पानी में दर्जनों मिनरल्स भी शामिल होते हैं। आप सब ने नोट किया होगा कि जिस्म पे आने वाला पसीना काफी नमकीन होता है, लेकिन क्या आपको पता है पसीना नमकीन क्यों होता है? असल में हमारे पसीने के पानी में सोडियम, प्रोटीन और अमीनिया जैसी चीजें शामिल होती हैं। इसकी वजह से इसका टेस्ट नमकीन हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि हमारे पसीने की हर एक बूंद के अंदर कॉपर, जिंक और इवन आयरन जैसे मेटल के भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारी बॉडी में पसीने का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि पसीना बॉडी में से गर्मी खत्म करने का काम करता है और बॉडी को कूल डाउन रखता है। अगर इंसानी जिस्म में पसीना आना बंद हो जाए तो बॉडी ओवरहीट हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है। बहरहाल, जो भी हो, जिस पसीने से हम हर रोज इरिटेट होते हैं वो हमारी बॉडी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। दोस्तों, आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि फलां शख्स के डर की वजह से रोंगटे खड़े हो गए। ज्यादातर हमें ये लगता है कि इंसान के रोंगटे तब खड़े होते हैं जब इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा हो,
लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ठंड लगने से या फिर इंसान के इमोशनल होने से भी ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में हमारी बॉडी इस तरह की किसी भी फीलिंग को डिटेक्ट करती है तो हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर कुदरती तौर पर एक रिएक्शन पैदा होता है जो कि बॉडी के फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देता है। इससे बालों के नीचे मौजूद टाइनी मसल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं और सारे बाल अकड़कर खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होने का मेन पर्पस बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। इवन डॉक्टर्स के मुताबिक इमोशनल होने पर रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब बंदा इमोशनल होता है तो इंसानी जिस्म की फीलिंग एकदम चेंज हो जाती है जिससे बॉडी को खतरा महसूस होता है। इसकी वजह से इंसानी जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, अगर किसी शख्स के रोंगटे खड़े ना हुए तो अगले शख्स को पता कैसे लगेगा कि वो डरा हुआ है। दोस्तों, आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा जो कि बाएं हाथ से राइटिंग करते हैं। इवन ऐसे लोगों के लेफ्ट हैंड के अंदर राइट हैंड से ज्यादा ताकत मौजूद होती है। लोग अपने सारे काम राइट हैंड से करते हैं, इसी तरह ये लोग अपने सारे काम अपने लेफ्ट हैंड से करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं? वेल, सबसे पहले तो दुनिया में 10% लोग ही ऐसे हैं जिनमें ये खुसूसियात पाई जाती हैं। वेल, डॉक्टर ने ऐसे लोगों पर बहुत रिसर्च की और इस बात का पता लगाने के लिए दर्जनों लोगों पर तजुर्बात भी किए, लेकिन इसकी रीजन आज तक कोई भी दरियाफ्त नहीं कर सका। इसलिए इसको नेशनल फिनोमिना करार दे दिया गया क्योंकि ऐसे लोगों में ये खुसूसियत पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इवन के दो इंसान जुड़वा भी पैदा हो जाएं तब भी इनके फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। क्या हो, इंसान का हाथ कट जाए, जल जाए या फिर किसी भी तरह से इसका हाथ डैमेज हो जाए, वेल किसी वजह से इंसान के हाथों की पूरी लकीरें मिट जाएं या डैमेज हो जाएं और इवन इसके ऊपर वाली सारी स्किन भी उतार दी जाए, तो जब भी इसका जख्म भरेगा और इसके ऊपर वाली स्किन दोबारा आना स्टार्ट होगी तो इसके हाथों पे एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट उसी पैटर्न में क्रिएट हो जाएंगे। ये फिंगरप्रिंट वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, इवन के इनके अंदर एक डॉट का भी फर्क नहीं होगा। वेल, यही रीजन है कि दुनिया में हर इंसान की पहचान इसके फिंगरप्रिंट से ही की जाती है क्योंकि वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। दोस्तों, हम जब भी पानी में ज्यादा देर तक अपने हाथ या पाँव रखते हैं तो इस तरह की सलवटें बन जाती हैं। पिछले जमाने में तो लोगों को लगता था कि ज्यादातर पानी में रहने से इंसान बूढ़ा हो जाता है और इसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन असल में हाथों और पाँवों पर पड़ने वाली ये सलवटें बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। असल में हम जब भी पानी में जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज ही स्लिपरी होती है और अंडर वाटर ग्रिप ना होने के बराबर होती है। हमारे हाथों और पाँवों पर ये रिंकल्स इसलिए बनते हैं ताकि हम चीजों को आसानी से पकड़ सकें और चीजें हमारे हाथों से स्लिप ना हो। और इवन पाँव में बनने वाले रिंकल्स पानी में चलने में भी मदद देते हैं।